नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं रेवाड़ी के मसानी बैराज की, जहां लंबे समय से दूषित पानी भरा हुआ है, जो लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए आज रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मसानी बैराज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैराज पर निरीक्षण के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, वन विभाग, एचएसवीपी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि लंबे समय से मसानी बैराज पर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे ग्राउंड वाटर भी खराब हो चुका है। ये मामला हरियाणा विधानसभा से लेकर एनजीटी कोर्ट तक जा चुका है। दूषित पानी के सैंपल्स भी लिए गए थे, जो फेल पाए गए थे। अधिकारी भी समस्या के समाधान की बजाय एक दूसरे पर दूषित पानी छोड़ने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते रहे हैं। लेकिन अब रेवाड़ी के नए विधायक लक्ष्मण यादव बनने के बाद एक बार फिर मसानी स्थित साबी नदी में भरे गंदे पानी को साफ करने का प्रयास शुरू किया जाएगा। आज जो बैठक की गई है, उसमें अलग अलग विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। पानी को कैसे ट्रीट करके इस्तेमाल में लाया जा सके, इसके लिए भी एक प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनाई जाएगी। विधायक लक्ष्मण यादव ने बताया कि मसानी बैराज में ट्रीट करके जो पानी छोड़ा जाएगा, उसका आसपास के किसान इस्तेमाल कर पाए, ऐसी व्यवस्था वो कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि साबी नदी बैराज पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यटन स्थल बनाने का सपना भी दिखाया था। ये प्रोजेक्ट क्यों सिरे नहीं चढ़ पाया और क्या अभी भी यहाँ पर्यटन स्थल बनाने की संभावना है, उस पर रेवाड़ी विधायक ने क्या कहा, आप वो भी सुने। सबसे पहले तो सभी विभाग जो इससे रिलेटेड थे, साबी नदी में जो पानी भरा है तो उसका निरीक्षण प्रैक्टिकल में किया, उसकी स्मेल, उसका पानी की टेस्टिंग का। और साथ में इसमें अनेक डिपार्टमेंट थे, पोल्यूशन विभाग था, पब्लिक हेल्थ था, इरिगेशन था, फॉरेस्ट था, हुड्डा था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। तो लगभग सभी डिपार्टमेंट इसमें इस मीटिंग में आज थे और सभी का एक मुश्त यही था कि भाई वाकई में दिक्कत है और उसी को हम दिखाने ले गए थे। उसके समाधान के लिए अनेक चर्चाएं हुई हैं। उनका एक कंसल्टेंट भी आया था, उन्होंने भी कहा कि हम सैंपल आपको इसको तैयार करके देंगे, पानी किस तरह से प्योर हो, इसी पानी को हम प्योर करेंगे। दूसरा आपके पोल्यूशन विभाग भी, जैसे इरिगेशन ने कहा कि भाई हम इसको 6 लेयर से इस पानी को गुजारेंगे। एक जैसे आप जल घर को पानी को देख रहे होंगे, जो फिल्टर करते हैं, वो बजरी से है, फाउंटेन से है, दूसरे अन्य उनके रास्ते हैं, तो उससे वो फिल्टर करेंगे। और इस 2 विभागों की जिम्मेवारी हमने इस प्लांट की लगाई है, जिसमें पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन आएंगे। वो जो सैंपल दिखा के जाएगा, उसकी हमने पोल्यूशन विभाग की ड्यूटी लगाई है कि आप इसकी सैंपल की तैयारी करो, जो खर्चा लगे आपने देना है। और सदन में भी मंत्री जी ने कहा था कि भाई सब पैसे की किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है और है भी नहीं। तो आज सबका समावेश हमने इसीलिए करा था, किस किस की जिम्मेवारी कहाँ कहाँ हो सकती है, उसकी वहाँ ड्यूटी लगाई है। ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे पब्लिक हेल्थ की जो 5 एसटीपी हैं, जो प्रॉपर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिससे गंदा पानी सीधा नहर के पानी के साथ जाके वहाँ खड़ा है, वहाँ लोगों का जीना दूभर हो रहा है। तो हमने यही कोशिश करी है कि वो एसटीपी जो उसकी एमएलडी है, उसकी वो है पावर मात्रा है, उसको बढ़ाया जाए। और उसी मात्रा को आज देख रहे होंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर जो कालूवास में हमारी एसटीपी है, उसको वो 6.5 एमएलडी की है, उसको हम 10 एमएलडी की बना रहे हैं। उस पर वर्किंग बड़ी तेज़ी से चल भी रही है। इसी तरह से हम नसिया जी पे भी उसकी भी एमएलडी, उसकी मात्रा को भी बढ़ाने का करेंगे। और तीसरा, हमने हुड्डा डिपार्टमेंट से कहा है कि भाई आप अपना पानी जो आपका वेस्ट आता है वो पब्लिक हेल्थ में ना डालें, आप अपनी नई एसटीपी बनाएं, ताकि आने वाले समय में एक जगह से कभी वो डिपार्टमेंट उसकी तरफ उंगली कर देता है, ये मेरा नहीं है, वो डिपार्टमेंट उसकी तरफ। इसलिए हमने कहा भी आप अपना अलग अलग, आप भी अलग एक एसटीपी बनाएं। जो नए गांव के आसपास 4.5 एकड़ ज़मीन इनकी हुड्डा की है, तो उसमें वो भी बनाएंगे। तो हमारा तो पहला मकसद तो केवल यही है कि गंदा पानी शहर का वहाँ ना जाए।
दूसरा ये है कि भाई वहाँ जो पानी गंदा है उसको हम किस तरह से कृषि योग्य बनाएं, उस पे एक्सरसाइज थी। तो सभी महकमों की जिम्मेवारी आज दी गई है। जल्दी हमने कहा कि भाई इन सारी चीज़ों के प्रोजेक्ट हमें जल्दी से जल्दी बना के दें, ताकि हम सरकार से इसके बारे में, बजट के बारे में, इस प्रपोजल के बारे में बात कर सकें। पानी ट्रीट करके वहाँ डालने की जो प्लानिंग है वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन पूरा ट्रीट करके जाए, दूषित ना जाए। बिल्कुल वही कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं। एसटीपी लगाने का मकसद यही है, अब पानी ट्रीट होके जाए, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटों ने लापरवाही इस पे की है। अब वो ट्रीट ना जाके गंदा पानी भी उसमें चला गया और आज वहाँ के लोगों को जीना दूभर कर रखा है। ओवरफ्लो की भी समस्या है, अगर वहाँ पूरा पानी जाता है तो ओवरफ्लो की भी समस्या रहती है। वहाँ पानी निकल के फिर फ्लो चला जाता है आगे, जैसे यहाँ खरियावास में निकल गया कहीं होने के। हाँ ये भी है। वहाँ देखिए कितना एक जमीन कितना पानी ऑब्जर्व करेगी, कितने सालों से उसमें जा रहा है। अगर ध्यान दिया जाता समय से तो आज ये नौबत नहीं आती। एक्स्ट्रा पानी जो जा रहा है उसकी प्लानिंग क्या है? ये जो पानी है बताइए हमारा, ये कि जो एग्जिस्टिंग वाटर है इसको हम ट्रीट करके खाली कराएंगे या ये रहेगा पानी सारी क्षेत्र? इसको भी ट्रीट करेंगे, इसको भी हम ट्रीट करेंगे, ताकि मैंने बताया ना, ताकि वो कृषि योग्य हो। ताकि देखिए पानी की तो किल्लत है ही, लेकिन हमारे पास ये पानी है, इसी को हम अच्छा करेंगे, शुद्ध करेंगे, ट्रीट करके किसानों को देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे। और मैंने हाड्डा के भी अधिकारी थे, वो नाली के द्वारा वो उस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, ताकि हम खेतों तक, गांव तक किस तरह से उस पानी को पहुंचाएंगे, उसकी प्लानिंग भी बनाई है। जैसे मानसून में बड़ी समस्या रहती है, मानसून आएगा जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है शहर का वो सब उधर ही जाना है। तो ये जैसे ओवरफ्लो की बात थी, इसको लेकर भी कुछ तैयारियां हुई है मानसून की? नहीं देखिए, ओवरफ्लो तो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अभी और ज़मीन भी है वहाँ। लेकिन उस ज़मीन से लोगों का न, वहाँ का जल स्तर वो ऊपर आ रहा है, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हमने उसको भी कंट्रोल करना है, इनको भी करना है। तो सब चीज़ों पे है, आज इसीलिए टेक्निकल लोग बुलाए थे। ये भी कहा जाता है कि ड्रेन नंबर वो 6 कौन सी है उसमें जोड़ने की बात कहते हैं। नहीं, वो ड्रेन नंबर 8 है, और ड्रेन नंबर 8 में उसका प्रोजेक्ट भी बन रहा है, लेकिन मुझे वो मुमकिन होता नज़र नहीं आता, क्योंकि वो 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और फिर आप समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ का पानी वो क्यों झेलेंगे, और है भी 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे। तो 40 किलोमीटर में तो 40 साल लग जाएंगे मेरे करते करते। मुझे तो वर्तमान स्थिति को हम कैसे उसकी निजात पा सकते हैं, मेरा पहला फोकस तो उस पर है। वो प्रोजेक्ट तो है, बनता रहेगा, चलेगा, लेकिन हमारा फिलहाल तो यहाँ की स्थिति का कैसे कंट्रोल करें, उस पर फोकस था। के रूप में विकसित करने की योजना थी, पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा करी थी? यहाँ पर म्यूजियम की भी सामान आया हुआ है लाखों रुपए। बिल्कुल करी थी, उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो क्या था कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिम्मा दिया था इसका, अब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको डेवलप करे, उन्होंने नहीं करा। फिर उन्होंने इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया, अब जब यहाँ से पानी गया गंदा, तो वो बोला इस गंदे पानी में तो ये सब चीज़ें हो नहीं पाएंगी, इसलिए वो प्रोजेक्ट डंप हो गया। हम चाहते हैं कि ये पानी प्योर हो, तो वो फिर भी वो योजना को मरने ना दे, क्योंकि जो एक बार हो गया तो उसको हम जिंदा करें। लेकिन पहले हम लोगों को जो इस दुविधा से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे लोग बचें।